आजकल मनुस्मृति का सहारा लेकर ऊंच और नीच की व्याख्या करने में भगवान को लोग गाली देने पे तुले हुए हैं। तो आखिर नीच शब्द का क्या अर्थ वहाँ बताया गया है? अच्छा, तो तुम ये पूछना चाह रहे हो कि नीच कौन होता है? जी। अपने शास्त्रों में नीच किसे कहा गया है? लोग इस समय अपने को शूद्र मान करके वो नीच समझ रहे हैं और ब्राह्मणत्व को, मनुस्मृति को और हमारे सनातन धर्म शास्त्रों पर टीका टिप्पणी करते हैं, ओछी अनर्गल बात करते हैं ना, और गाली देते हैं, अपमान करते हैं। यही प्रश्न है ना तुम्हारा? जी। पहली बात तो जो लोग इस सनातन पद्धति पर या भगवान पर उंगली उठा रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है सनातन धर्म के बारे में। उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने केवल उतना जाना जितना दूसरे लोगों ने, विधर्मियों ने ब्राह्मणत्व का विरोध करके, सनातन का विरोध करके, हिंदुत्व का विरोध करके उनको बता दिया। उतना ही वो लोग जान रहे हैं। आधा ही श्लोक पढ़ेंगे, आधे का उनको ज्ञान भी नहीं कि आगे क्या लिखा है। जितना सुना उतना सत्य मान लेते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ पहली बात तो शूद्र शब्द जो है वो बहुत बहुत ही पवित्र शब्द है। शूद्र भगवान विराट पुरुष के पद को कहा गया है, पैरों को कहा गया है। ब्राह्मणो वसमुखासीत बाहुराजन्य कृतावु तदस्य यद वैश्यांग पद्भ्याम शूद्रो अजायत। शूद्र जो है वो भगवान विष्णु के पद हैं। और हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि हैं, जो बड़े बड़े संत हुए, जो बड़े बड़े विद्वान हुए, वह उस भगवान विष्णु के, उस विराट पुरुष के पद की रज पाने के लिए अनेक साधनाएं, अनेक जतन, अनेक पूजा करते हैं। जन्मों जन्मों तक साधनारत रहते हैं कि भगवान विष्णु के पद रज मिल जाए। ऐसी पवित्र रज के लिए जहाँ ऋषि मुनि संत सब परेशान हैं, उसके पद का महत्व क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। तो ये जो अपने आप को शूद्र समझ करके सनातन पर ही टीका टिप्पणी करते हैं, ओछी अनर्गल बात करते हैं, भगवान पर उंगली उठाते हैं, तो ये ना तो शूद्र हैं और ना ही ये भगवान विष्णु से इनका कोई लगाव है। यही हमारे सनातन धर्म में इन्हीं को नीच कहा गया है। जो भगवान विष्णु का विरोधी है, जो राम का विरोधी है, जो सनातन का विरोधी है, वही नीच है। नीच जो भगवान का नहीं, वो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का कभी हो ही नहीं सकता है। जिसका प्रेम सनातन से है, सनातन भगवान विष्णु को कहा गया है, सनातन भगवान कृष्ण को कहा गया है। हमारे जो देवता हैं वो सनातन ही हैं, उन्हें सनातन पुरुष या सनातन स्वरूप कहा गया है। तो जो सनातन का विरोधी है वह कभी हिंदू हो ही नहीं सकता, वो सनातनी नहीं हो सकता। वही व्यक्ति नीच है, विधर्मी है, म्लेच्छ है, अनार्य है। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमारे मनुस्मृति में कहा गया है, जन्मने जायता शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, उसके संस्कार ही उसे द्विज या ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण माने ज्ञानी होता है। न इनके पास ज्ञान है, न इनके पास संस्कार है, न इनके पास विवेक है। इनके दिमाग में केवल उतना भरा है जितना विधर्मियों ने इनके दिमाग में भर दिया। बस उतना ज्ञान है इनको, उतना जानते हैं। ना सनातन का ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है, ना शास्त्र का ज्ञान है। ऐसे लोगों की बातों का न तो चिंतन करना चाहिए, न सुनना चाहिए। अगर आपकी क्षमता है, हमारे तो धर्म ग्रंथों में ये भी लिख दिया गया है कि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, लगे पाप गौ घात समाना, काटहु जीव जो होए बसाई, आँख मूंद नत चलो पराई। ऐसे लोगों की बातों को सुनना ही नहीं चाहिए। अगर क्षमता है तो इन्हें रोक देना चाहिए, इन्हें दंड देना चाहिए। अन्यथा अपने कान में उंगली लगाएं और आगे चल दें। इनकी जो गति है वह गति इनकी दुर्गति में बदलेगी। इनका कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके से कोई हित नहीं कर सकता है। स्वतः ही अपना अहित कर रहे हैं, इनको नष्ट होना है। जो व्यक्ति सनातन से कट गया, ईश्वर से कट गया, ईश्वर विमुख होना ही सबसे बड़ा दंड है। सबसे बड़ा पाप तो यही है कि व्यक्ति ईश्वर विमुख हो गया, उसकी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई। आज वह सनातन से कटा, न तो वह हिंदू रह गया, न ईसाई रह गया, न मुसलमान रह गया, न बुद्ध रह गया, न शुद्ध रह गया, वो कुछ भी नहीं है।
तुलसीदास जी ने इनके लिए बहुत अच्छा सा दोहा लिखा है कि बरसा के गोबर भय का चाहे का करे प्रीत, तुलसी निज अनुमान ही राम विमुख की रीत। ये बरसात के गोबर हैं, न लीपने के काम में आएंगे न पाथने के काम में आएंगे। इनको जो करना है इनको करने दो, इनके पाप ही इनका अंत करेंगे। इनसे न इनको मुँह उनके मुख लगो और न इन्हें अपने मुख से लगाओ। यही व्यक्ति नीच हैं जो भगवान का विरोधी है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजो कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये हमारे शत्रु ही हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है।